देखो दोस्तों, मैं आपको एक नई चीज़ पढ़ाने जा रहा हूँ जो सिर्फ हिंदी में और इंग्लिश में रहेंगी, दैट इज़ कैन। ओके, तो आई एम गोइंग टू टीच यू कैन। कैन मीन्स शक्तो, हिंदी में सकता। डू यू नो सकता? और फॉर व्हाट पर्पज वुड यू यूज कैन? व्हाट इज द नोट ऑफ कैन? यू वांट टू डिनोट सामर्थ्य, क्षमता, कैपेसिटी, तुम्हारी खुद की पावर, एबिलिटी दर्शाने के लिए तुम कैन का इस्तेमाल करते हो। डू यू नो? पहले हम देख लेंगे व्हाट इज़ द वर्ड फॉर सामर्थ्य। सामर्थ्य मीन्स क्या होता है? स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ मीन्स क्या होता है? सामर्थ्य। अगर इसका आप वर्ब करेंगे, इफ़ यू कन्वर्ट इट इनटू वर्ब, तो यू हैव टू राइट सफिक्स ईएन, स्ट्रेंथन करो। स्ट्रेंथन यानी सामर्थ्य होना। सेकंड फॉर्म स्ट्रेंथन, थर्ड फॉर्म स्ट्रेंथन। ओके, इफ यू डोंट राइट, इफ यू डोंट नो, डू राइट। इट इज़ अ वर्ब V1, इट इज़ V2, इट इज़ V3। अंडरस्टूड? सामर्थ्य होना, क्षमता होना, सामर्थ्य होना, क्षमता। व्हाट इज द वर्ड फॉर क्षमता? कैपेसिटी। विच काइंड ऑफ कैपेसिटी डू यू हैव? दैट इज क्षमता। क्षमता। इससे बनता है वर्ड कैपेबल। कैपेबल, डू यू नो वर्ड क्या होता है? सक्षम। ठीक है, अंडरस्टूड? ये इससे अगर ये शब्द निकलता है ABLE, क्या? एबल। एबल यानी तो एबल है, लायक, पात्र। हम इसको बोलते हैं लायक या पात्र। इस शब्दों को तुमने EN लगाया, इनेबल किया, तो क्या होगा? ये हो गया वर्ब। इसका मतलब है समर्थ होना या लायक होना। समर्थ होना, पात्र होना या लायक होना। लायक होना। इनेबल्ड, इनेबल्ड सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म है। इसको लगता है कि आई शुड राइट इट, they have to write down. Understood? Who already know it, don't write. That is after all depend on you. Okay, अब पावर मालूम है? पावर में मतलब क्या होता है? क्षमता। तुम्हारे पास काम करने का क्या है? पावर है। सॉरी, पावर यानी शक्ति है। पावर यानी शक्ति। अभी ये पावर जो वर्ड है, शक्ति, ये एडजेक्टिव है। क्या है? हम बोलते हैं ना आई हैव पावर, इसका मतलब क्या है? मेरे पास क्या है? शक्ति है। तो मेरी विशेषता क्या है? मेरे पास क्या है? पावर है। यानी मेरे बारे में जो शब्द विशेष जानकारी प्रदान कर रहा है उसको हम बोलते हैं एडजेक्टिव। क्या बोलते हैं उसको? तो पावर इज अ वर्ड एडजेक्टिव। लेकिन इसी वर्ड को अगर आपको वर्ब करना है, इसको EM लगाओ, प्रीफिक्स लगाओ, प्रीफिक्स। एम्पावर, ये लगाया तुमने, EM जो लगाया, ये प्रीफिक्स लगाया। प्रीफिक्स का मतलब क्या होता है? जो शब्द पहले लगता है उसको बोलते हैं प्रीफिक्स, जो शब्द बाद में लगता है उसको बोलते हैं सफिक्स। अंडरस्टूड? तो सेकंड फॉर्म एम्पावर्ड, थर्ड फॉर्म एम्पावर्ड। एम्पावर्ड का मतलब लिखो मराठी में, हिंदी में सक्षम करना। सक्षम करना, किसी चीज, किसी व्यक्ति को किसी काम के लिए सक्षम करना। जैसे आपने एक शब्द सुना होगा, वुमेन एम्पावरमेंट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट? सुना है क्या? वुमेन एम्पावरमेंट, इसका मतलब होता है महिला सबलीकरण। क्या होता है? महिला सबलीकरण। आपने ने क्या पार्लियामेंट में एक वर्ड सुना होगा, वुमेन एम्पावरमेंट बिल, महिला सबलीकरण बिल, सुना है? तो वर्ब, पावर का वर्ब होता है एम्पावर, सक्षम बनाना, सबल बनाना। ठीक है, इसका नाउन फॉर्म क्या है फिर? एम्पावरमेंट इज अ नाउन फॉर्म ऑफ दिस। हो गया। अब रह गया वर्ड एबिलिटी। मेरे में ये काम करने की योग्यता है। एबिलिटी का मतलब क्या होता है? योग्यता। मैं एबिलिटी, योग्यता। ठीक है, तो अगर आपको इंग्लिश बोलते समय तुम्हारा खुद का सामर्थ्य दिखाना है, तुम्हारी क्षमता दिखाना है, तुम्हारी ताकत दिखाना है, तुम्हारी योग्यता दिखाना है, तो तुम इंग्लिश बोलते समय कैन का इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे इसका कंस्ट्रक्शन क्या रहेगा ये मैं आपको बताता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आई टेल यू व्हाट इज द कंस्ट्रक्शन ऑफ कैन। कंस्ट्रक्शन, सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्सटेंशन।
अब दोस्तों देखो, कोई भी इंग्लिश का नॉलेज लेने के समय हमें दो चीज़ का ख्याल रखना पड़ता है। एक चीज़ होती है शब्द कैसे तैयार होते हैं, हाउ टू फॉर्म द वर्ड, और वाक्य कैसे बनते हैं, हाउ टू फॉर्म द सेंटेंस। वी हैव टू टेक केयर ऑफ टू थिंग, सेंटेंसेस फॉर्मेशन एंड वर्ड्स फॉर्मेशन। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो ये वर्ड कैसे बना इसको भी हम ख्याल करेंगे, और ये वर्ड कैसे बना इसका भी हम दिमाग में लेंगे। देखो दोस्तों, जब भी शब्द को सफिक्स लगता है ION, क्या लगता है ION, तब वो वर्ड नाउन बनता है। क्या बनता है? नाउन। ये वर्ड नाउन है, इसका मतलब होता है रचना। क्या होता है? रचना। जिसको लिखना है बुक में शब्द के फॉर्मेट में लिखते जाओ। तो ये देखो, इसका वर्ब क्या होगा फिर? कंस्ट्रक्ट। ये हो गया वर्ब। इसका मतलब होता है रचना करना, रचना करना। अब वर्ब में और नाउन में फ़र्क क्या है? नाउन वर्ब होता है एक्शन दिखाने के लिए। जैसे रन बोला मैंने, रन यानी क्या होता है? दौड़ना। दौड़ना क्या है? मेरी एक्शन है। क्या है? मेरी एक्शन। सेकंड फॉर्म रैन, थर्ड फॉर्म रन। मैंने अगर प्ले बोला, खेलना, खेलना क्या है? मेरी एक्शन है। सेकंड फॉर्म प्लेड, थर्ड फॉर्म प्लेड। अभी कंस्ट्रक्ट बोला मैंने, रचना करना, यानी मैं रचना कर रहा हूँ, यानी मैं एक्शन ले रहा हूँ, मैं एक्टिविटीज़ कर रहा हूँ। एक्शन का मतलब, एक्शन जो चीज़ में एक्शन आता है वो वर्ब होता है। क्या होता है? वर्ब। ये वर्ब है, रचना करना, रचना करना। जैसे मैं वाक्य बना रहा हूँ, मी वाक्य बनवत है, तो वाक्य होगा आई एम कंस्ट्रक्टिंग सेंटेंस, यानी मेरे वाक्य बनाने की क्रिया क्या है? चालू है, यानी एक्शन चालू है, उसको हम बोलते हैं वर्ब। अंडरस्टूड? समझा क्या आपको? तो ये हो गया वर्ब, ये हो गया नाउन। इसका तुम एक शब्द का तुम नाउन बना सकते हो, वर्ब बना सकते हो, एडवर्ब बना सकते हो, और एडजेक्टिव बना सकते हो। इसका एडजेक्टिव क्या होगा? कंस्ट्रक्टिव। अगर आपने ऐसा किया कंस्ट्रक्टिव, तो इसका मतलब होगा रचनात्मक, रचनात्मक। ये क्या है? एडजेक्टिव है। अब तुम बोलेंगे सर ये एडजेक्टिव कैसे एक्सप्लेन करें? जैसे देखो, अगर मुझे बोलना है राम इज कंस्ट्रक्टिव पर्सन। राम कैसा व्यक्ति है? कंस्ट्रक्टिव है, यानी राम का काम करने का तरीका कैसा है? कंस्ट्रक्टिव है। राम की विशेषता क्या है? राम का काम करने का तरीका कैसा है? कंस्ट्रक्टिव है। ये राम की विशेषता है। तो ये क्या विशेषता है? यानी जो शब्द नाउन या राम की जगह अगर यह ही होता, जो शब्द नाउन या प्रोनाउन के बारे में विशेष जानकारी प्रदान करता है, उसको हम बोलते हैं एडजेक्टिव। क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव। तो राम का काम, राम किस प्रकार का व्यक्ति है? राम की विशेषता क्या है? राम कंस्ट्रक्टिव है। कैसा है? कंस्ट्रक्टिव। इसलिए ये क्या हो गया? एडजेक्टिव। समझा आपको? अगर मैंने ऐसा बोला होता, आई डिड वर्क, मैंने काम किया, लेकिन कैसे किया? कंस्ट्रक्टिवली किया। कंस्ट्रक्टिवली किया यानी रचनात्मक तरीके से किया। ये हो जो शब्द वर्ब, मैंने काम किया, काम कैसे किया? कंस्ट्रक्टिवली किया, रचनात्मक तरीके से किया। बराबर है? तो जो शब्द वर्ब के बारे में एक्स्ट्रा जानकारी प्रदान करता है उसको बोलते हैं एड प्लस वर्ब। इसका मतलब होता है एड वर्ब। वर्ब में कुछ तो भी ऐड किया, मुझे काम करने के तरीके में मैंने कुछ तो भी ऐड किया, काम किया, लेकिन कैसे किया? कंस्ट्रक्टिवली किया। अंडरस्टूड? तो ये हो गया एड वर्ब। तो आपके दिमाग में ये बात आ चुकी होंगी कि एक ही शब्द का वर्ब होता है, नाउन होता है, एडजेक्टिव होता है, एडवर्ब होता है ना। सिर्फ प्रोनाउन नहीं हो सकता, क्योंकि प्रोनाउन जो शब्द है वो नाम के अलावा नाम के जगह आता है। नाम के जगह प्रोनाउन आता है। राम के जगह ही आता है, सीता के जगह शी आता है ना, वस्तु के जगह ईट आता है। तो नामाऐवजी जो शब्द येतो त्याला आपण प्रोनाउन असं म्हणतो। मुझे आपको थोड़ा कैन के वाक्य बताना है, और आपको कैन की जगह बी एबल टू का इस्तेमाल हमें कैसे करना है ये भी पढ़ाना है। वी हैव टू टीच बोथ द थिंग। मैंने आपको बताया सामर्थ्य, क्षमता, ताकत, योग्यता,
दिखाने के लिए कैन का इस्तेमाल होता है। अब मेरा सामर्थ्य क्या है देखो, मुझे बोलना है मैं 100 किलो वजन उठा सकता, ये मेरे में क्या है, सामर्थ्य है। तो हाउ कैन आई स्पीक इन इंग्लिश, एक वाक्य देखो, मैं 100 किलो वजन उठा सकता। तुमको मैंने बताया कि पहले नंबर 1 दे दो, पीछे से लो नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, 100 किलो। जैसे नंबर दिया वैसे शब्द को पुट करो, मैं 100 किलो वजन उठा सकता, ऐसी मेरी क्षमता है और मुझे इंग्लिश बोलना है। आई वॉन्ट टू स्पीक इन इंग्लिश, इट इज़ माई कैपेसिटी। तो मैं यानी आई, सकता यानी कैन, है ना, आई कैन। उठाना यानी लिफ्ट। अभी आपके पास ये वर्ड होना, आई कैन लिफ्ट 100 kg वेट। जब भी आपको इंग्लिश बोलना है तो शब्द आएंगे, वो आपके दिमाग में होना या आपको उसको याद करना पड़ेगा। अब देखो दोस्तों, इंग्लिश बोलते समय जो सबसे बड़ी समस्या होती है वो शब्द होते हैं, बराबर है। ये वेट का मतलब होता है वजन, लेकिन ये नाउन है क्या, ये क्या है, वर्ब है, अंडरस्टूड। ये मेन वर्ब है क्या, ये इसका मोडल हेल्पिंग वर्ब कौन सा है, कैन। कैन क्या है, मोडल हेल्पिंग वर्ब है। जैसे हेल्पिंग वर्ब होता है ना, प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब, मोडल हेल्पिंग वर्ब, तो ये कैन मोडल हेल्पिंग वर्ब है। बाद में पढ़ाऊंगा कैन, कुड, शुड, ऑट टू, मे, माइट, विल, शाल, ऐसे 24 मॉडल्स है, वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो ये जो वर्ब, ये जो नाउन है वेट, वजन, इसका भी तुम वर्ब कर सकते हो बरा। इसका वर्ब कैसे होगा बताओ बरा, एनीबॉडी कैन टेल मी हाउ कैन यू मेक द वर्ब ऑफ दिस वर्ड। कुछ नहीं, इसको वे करो, वे यानी वजन करना होता, लिख लो मालूम नहीं होगा तो। वे म्हणजे वजन करना, ये वर्ब है। इसका सेकंड फॉर्म वेड और थर्ड फॉर्म वेड। वे, वेड, वेड, वे म्हणजे वजन करणे। जसं मी वजन करू शकतो, मी तुझं वजन करू शकतो, मैं तुम्हारा वजन कर सकता, कैसा होगा, आई कैन वे यू, ऐसा होगा, आई कैन वे यू, ऐसा होगा। वे वर्ब है। इसका सेकंड फॉर्म वेड, थर्ड फॉर्म, मैं एक दिन में 100 वर्ड याद कर सकता, मी एका दिवसात 100 शब्द पाठ करू शकतो। हाउ कैन यू स्पीक इन इंग्लिश, बताओ, हाउ कैन यू स्पीक इन इंग्लिश। मैं एक दिन में 100 वर्ड याद कर सकता, कैसा होगा, बताओ ना। मैं पहले वर्ड है, मैं एक दिन में 100 वर्ड्स याद कर सकता। इसमें पहला क्या आएगा, मैं, नंबर 2 सकता, नंबर 3 याद करना, नंबर 4 वर्ड्स, है ना, 100 वर्ड्स, और नंबर 5 एक दिन में। पीछे से आगे आते जाओ, जैसे नंबर दे वैसे शब्दों को पुट करो। बताओ कौन बताएगा आप में से ये वाक्य, हु वन कैन टेल, बताओ। अभी लर्न ये वर्ड नहीं है, लर्न यानी पढ़ना होता, पढ़ना शब्द अलग है और याद करना शब्द अलग है। तो व्हाट इज द वर्ड फॉर याद करना, जिसको नहीं मान लिखो, मेमोराइज यानी याद करना। शब्द लिखते हो शब्द के बुक में, 2 बुक लाए ना आपने, मेमोराइज याद करना, सेकंड फॉर्म मेमोराइज, थर्ड फॉर्म मेमोराइज्ड। इसका नाउन फॉर्म होता है मेमोराइजेशन, याद। तो आई कैन मेमोराइज 100 वर्ड्स इन अ डे, एक दिन में। ये तुम्हारी क्या है, योग्यता है। क्या है, योग्यता है, योग्यता याद करने की। कैपेसिटी बोल सकते, कैपेसिटी भी है, लेकिन मुझे ऐसा बोलना है, मैं उसे मार सकता। ये तुम्हारा क्या है, पावर है, ताकत। कैसा होगा, आई कैन किल हिम, बराबर है। आपको बोलना है इस समय मैं चुनाव जीत सकता, दिस टाइम आई कैन विन इलेक्शन। विन यानी क्या होता है, जीतना, सेकंड फॉर्म 1, थर्ड फॉर्म 1, इलेक्शन यानी चुनाव। इलेक्शन क्या है, नाउन है, इसका भी वर्ब बनता है। कैसे बनता है, इलेक्ट, चुन के देना, इलेक्टेड, इलेक्टेड, नहीं मालूम तो लिखते जाओ फास्ट फास्ट,
इलेक्ट चुन के देना, निवडून देने, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपको कैन ऑलरेडी आता है। कैन इज़ अ वेरी इजी मोडल कंस्ट्रक्शन, अंडरस्टूड। अब मुझे जो पढ़ाना है, इन प्लेस ऑफ कैन, कैन की जगह बी एबल टू लेके, क्या लेके, बी एबल टू। जैसे कैन मतलब होता है सकता, वैसे बी एबल टू का मतलब होता है सकता। यू शुड बी फोकस पर्सन। दुनिया में सबसे बड़ी चीज़ होती है कॉन्सेंट्रेशन, उससे बड़ी कुछ नहीं होती है। नेचर ने सबको शरीर का माइंड दिया है, लेकिन आगे वो बढ़ता है जिसका ज़्यादा समय तक, ज़्यादा आवर्स तक, ज़्यादा टाइम पीरियड तक एक जगह पे कंसंट्रेशन होता है। क्योंकि कंसंट्रेशन से क्या होता है, वो चीज़ हम लर्न करते हैं, उस चीज़ को हम ग्रास्प करते हैं, बराबर है ना। और अभी हो क्या रहा है, यूट्यूब की दुनिया में, व्हाट्सएप की दुनिया में, फेसबुक की दुनिया में आदमी का कंसंट्रेशन 8 सेकंड से ऊपर नहीं रह रहा है। 8 सेकंड में वो मोबाइल को चेंज कर रहा है, यानी वो किसी एक पर्टिकुलर चीज़ पे 8 या 10 सेकंड के ऊपर टिक नहीं रहा है। तो कंसंट्रेशन कम होने से क्या होता है कि जो स्किल आपको पढ़नी थी समय देकर, उस पर आप फोकस नहीं कर पा रहे हो। और फोकस ना करने से क्या हो रहा है कि वो टैलेंट, वो स्किल आपको में आ नहीं रही है, आप एक्वायर नहीं कर रहे उसको। इसलिए हो सकता है कि मैं जब पढ़ा रहा हूँ कुछ चीज़ें आपके समझ में आएंगी, नहीं आएंगी, लेकिन कॉन्सनट्रेट करना किसका काम है? इट इज़ योर ओन ड्यूटी। यू मस्ट कॉन्सनट्रेट ऑन माई टीचिंग, ओके, ठीक है ना। मुझे मालूम है योर माइंड इज़ फिक्कल, आपका दिमाग कैसे है, चंचल है। विद इन अ सेकंड नंबर्स ऑफ थॉट्स अराइजेस इन योर माइंड, है ना। एक एक सेकंड में तुम्हारे दिमाग में हज़ारों थॉट्स आ रहे हैं। जैसे इस समय आप स्पोकन इंग्लिश के क्लास में आए हो, तो आपको स्पोकन इंग्लिश के थॉट्स, मेरे टीचिंग के थॉट्स, मेरी टीचिंग की स्किल आपको पकड़ के रखना पड़ेगा और बाकी चीज़ों को अवॉइड करना पड़ेगा। इसलिए बार बार मन को केंद्रित करना पड़ेगा। एवरीबडी हैज़ टू मच एनर्जी, टू मच टैलेंट, टू मच ब्रिलियंसी, टू मच एक्सलेंसी। लेकिन क्या हो रहा है कि तुम्हारा टैलेंट है ना, ऐसे डिवाइड हो रहा है। कभी यहाँ फोकस, कभी वहाँ फोकस, कभी वहाँ, कभी यहाँ मन गया, कभी वहाँ मन गया, कभी इधर मन गया, कभी उधर मन गया, कभी नागपुर मन गया, कभी दिल्ली मन गया, कभी कोई लड़की अच्छी लगी उस पर उधर ध्यान गया, कुछ कोई लड़का अच्छा रहा उधर ध्यान गया। एक जगह मन क्या हो नहीं रहा है, कॉन्सनट्रेट नहीं हो रहा। इसलिए एनर्जी जो कलेक्ट होनी थी वो नहीं हो रही है, एनर्जी का डिवाइडेशन हो रहा है, इसलिए आदमी बड़ा नहीं बन रहा है। इसलिए स्वामी विवेकानंद ने बोला है, कॉन्संट्रेशन इज अ पावर। लक्ष्य केंद्रित करना ही शक्ति है। जो अपने कंसंट्रेशन को बरकरार रखता है लंबे समय तक, वो बहुत बड़ा आदमी बनता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट?